कि आखिर कैसे जगदानंद सिंह को टिकट मिलेगा, लालू यादव के जो करीबी है और फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, तो वो चुनाव हार जाएंगे, और कैसे अमरदयाल सिंह को मिलेगा तो वो जीत जाएंगे। काराकाट से कुशवाहा और यहां से आरा से यादव को मिल जाएगा। तो अगर बक्सर से राजपूत को टिकट नहीं मिलता है तो महागठबंधन बक्सर सीट एक बार फिर से हार, मतलब कि राजपूत को टिकट मिलेगा बक्सर से तो वो चुनाव जीत सकता है महागठबंधन। उसमें भी अमरदयाल सिंह राजपूत है, तो पहला समीकरण। दूसरा समीकरण समझिए कि राजपूत तो जगदानंद सिंह भी है जो मौजूदा अध्यक्ष है अभी पार्टी के, तो जगदानंद सिंह राजपूत हैं लेकिन 2 चुनाव वो हारे हैं और अभी भी उनके पक्ष में किसी तरीके का कोई बहुत बेहतरीन माहौल नहीं है। तीसरा फैक्टर समझिए, जगदानंद सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो ददन पहलवान निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ जाएंगे, और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो वो जगदानंद सिंह का ही वोट काटेंगे, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का वोट नहीं काटेंगे। तो ऐसे स्थिति में एक और ये मामला आ गया कि जगदानंद सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हार जाएंगे। लेकिन वहीं अगर अमरदयाल सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनको अगर राजद टिकट देती है, उनको अगर महागठबंधन टिकट देती है, तो उनका जो जो ददन पहलवान और बाकी लोग जो वहां से चुनाव लड़ते हैं उनको ये मैनेज कर लेंगे, ऐसा इनका संबंध है। कि सजदानंद सिंह का जो छवि था और अमरदयाल सिंह का जो अभी फिलहाल छवि है वो बेहद फायदेमंद साबित होगा महागठबंधन के लिए, और लोग पक्ष में वोट करेंगे। जगदानंद सिंह पर अगर लालू यादव भरोसा जताते हैं तो महागठबंधन एक सीट हारने को तैयार है। वहीं अगर अमरदयाल सिंह पर भरोसा जताती है महागठबंधन तो एक सीट जीतने का अनुमान रहेगा 90%। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। कुछ दिन पहले ही हमने विश्लेषण करा था बक्सर सीट को लेकर, जी हाँ, और हमने बताया था कि अगर जगदानंद सिंह को टिकट मिलती है तो वो किस तरह से हार सकते हैं और किनको टिकट मिलेगी तो उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उनका नाम था अमरदयाल सिंह, जी हाँ। और आपको बता दें कि उनके पक्ष में अभी कई तरह के समीकरण भी बनते हुए दिख रहे हैं, जी हाँ। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श, ये आपको विस्तार रूप से बताएंगे कि आखिर किस तरह से उनके पक्ष में समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बक्सर लोकसभा सीट पे हम लोगों ने पिछले बार बात की हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि जगदानंद सिंह को टिकट मिलते आया है, वो वहां से चुनाव हारे भी हैं, तो आखिर राजद किन्हें टिकट देगी तो वो वहां से चुनाव जीत जाएंगे। तो उसमें एक नाम की जो चर्चा हम लोगों ने किया था वो नाम है अमरदयाल सिंह। सजदानंद सिंह है, बड़े नेता रहे हैं, सिंचाई मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, बड़ा कद रहा है उस आसपास के क्षेत्र में उनका, और पूरे बिहार में भी एक कदावर नेता वो रहे हैं। तो उनके पुत्र है अमरदयाल सिंह, और हमने बताया कि कैसे अमरदयाल सिंह काफी पढ़े लिखे लोग हैं और इंटरनली वो पूरी तरीके से जनसंपर्क भी उनका चल रहा है। साथ ही साथ पार्टी में भी ये चर्चा हो गई है और पार्टी ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इनको निर्देशित भी कर दिया है कि आप घूमे, ऐसी खबरें जो है निकल के सामने आई थी, तो वो हमने बता दिया था। अब जो है कुछ समीकरण है जो उनके पक्ष में काम कर रहा है, तो उस समीकरण पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे जगदानंद सिंह को टिकट मिलेगा, लालू यादव के जो करीबी है और फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, तो वो चुनाव हार जाएंगे, और कैसे अमरदयाल सिंह को मिलेगा तो वो जीत जाएंगे। तो समझिए, सबसे पहले जातीय समीकरण थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि जब टिकट बढ़ता है आसपास के, मान के चलिए कि 2-3 क्षेत्र है, तो पूरा जातीय समीकरण साधा जाता है कि इस लोकसभा क्षेत्र में इस जाति को टिकट देना है, इस लोकसभा क्षेत्र में इस जाति को टिकट देना है, इस लोकसभा क्षेत्र में इस जाति को, ताकि 2-3 जातियां एक साथ टारगेट हो जाए और एक मैसेज चला जाए कि फलाना जो पार्टी है वो इन जातियों के साथ खड़ी है। तो मान के चलिए कि किसी एक सीट पर यादव को टिकट मिला, दूसरे सीट पर राजपूत को टिकट मिल गया, तीसरे सीट पर किसी दलित को टिकट मिल गया, तो तीनों जो वर्ग है वो खुश हो गया कि चलो ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो हर एक लोकसभा पर उसका असर होता है कि चलो यहां हमारे जाति को नहीं मिला, बगल वाले लोकसभा में मेरे जाति को मिला है, तो ये एक इंपैक्ट क्रिएट करता है बिहार के राजनीति में, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। खैर, तो वहां आसपास जो है वो काराकाट है एक लोकसभा क्षेत्र, तो काराकाट में कुशवाहा को मिलने जा रहा है टिकट, ऐसी अनुमान है। उसके अलावा आपको बता दें कि आरा है, तो आरा से यादव को टिकट मिलने जा रहा है महागठबंधन से। तो जब काराकाट से कुशवाहा और यहां से आरा से यादव को मिल जाएगा, तो अगर बक्सर से राजपूत को टिकट नहीं मिलता है तो महागठबंधन बक्सर सीट एक बार फिर से हार जाएगी। ठीक, तो अमरदयाल सिंह राजपूत है, एक समीकरण इनके पक्ष में यह है, मतलब कि राजपूत को टिकट मिलेगा बक्सर से तो वो चुनाव जीत सकता है महागठबंधन। उसमें भी अमरदयाल सिंह राजपूत है, तो पहला समीकरण। दूसरा समीकरण समझिए
कि राजपूत तो जगदानंद सिंह भी है जो मौजूदा अध्यक्ष है अभी पार्टी के। तो जगदानंद सिंह राजपूत हैं, लेकिन 2 चुनाव वो हारे हैं और अभी भी उनके पक्ष में किसी तरीके का कोई बहुत बेहतरीन माहौल नहीं है। तो इस कारण से वो फिर से अगर लड़ेंगे तो फिर से चुनाव हार जाएंगे, तो उनको टिकट देने का कोई फायदा नहीं है। तो एक और फैक्टर आ गया अमरदयाल सिंह के पक्ष में। तीसरा फैक्टर समझिए, जगदानंद सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो ददन पहलवान निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ जाएंगे, और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो वो जगदानंद सिंह का ही वोट काटेंगे, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का वोट नहीं काटेंगे। तो ऐसे स्थिति में एक और ये मामला आ गया कि जगदानंद सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। लेकिन वहीं अगर अमरदयाल सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनको अगर राजद टिकट देती है, उनको अगर महागठबंधन टिकट देती है, तो उनका जो जो ददन पहलवान और बाकी लोग जो वहां से चुनाव लड़ते हैं उनको ये मैनेज कर लेंगे, ऐसा इनका संबंध है। ऐसी इनकी पिता की जो छवि रही है, जिस कारण से कुछ वैसे लोग जो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जो वहां वोट काटने का काम करते हैं महागठबंधन का, उनको ये मना लेंगे और वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस कारण महागठबंधन को फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये जो 4 तरह का समीकरण है वो इनके पक्ष में जाता है। उसके अलावा तो हमने पहले भी बता दिया था और आज भी कह रहे हैं कि सजदानंद सिंह का जो छवि था और अमरदयाल सिंह का जो अभी फिलहाल छवि है, वो बेहद फायदेमंद साबित होगा महागठबंधन के लिए, और लोग पक्ष में वोट करेंगे क्योंकि बेहद पढ़े लिखे लोग हैं। डी रामजस कॉलेज से वो पढ़े लिखे लोग हैं, साहित्य को समझने और साहित्य में लिखने वाले लोग हैं। तो वैसे लोग जब इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ेगा तो उसका इंपैक्ट तो पड़ता ही है, उसमें भी पार्टी का सिंबल रहेगा, तो फायदा हो जाएगा। तो जगदानंद सिंह पर अगर लालू यादव भरोसा जताते हैं तो महागठबंधन 1 सीट हारने को तैयार है। वहीं अगर अमरदयाल सिंह पर भरोसा जताती है महागठबंधन तो 1 सीट जीतने का अनुमान रहेगा 90%। बाकी तो जनता मालिक है लोकतंत्र में, तो हम ये अभी तो दावा कम से कम नहीं कर सकते हैं कि कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। लेकिन फिलहाल का जो अनुमान है क्षेत्र में, जो हम लोगों ने इंटरनल सर्वे करा है, कुछ लोगों से जो बातचीत की है, या फिर पार्टी के अंदर से जो खबरें आती है, उस अनुसार इस तरीके का माहौल जो है वहां बन सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर वहां से लालू यादव अमरदयाल सिंह पर भरोसा जताते हैं, हालांकि जता भी रहे हैं, प्रदेश से कई नेता है जिन्होंने इनको कहा है, अमरदयाल सिंह को भरोसा दिलाया है कि आप वहां तैयारी करिए, आपको जो है वहां से महागठबंधन से टिकट मिल सकता है। अमरदयाल सिंह भी वहां घूम रहे हैं और इनके पक्ष में जबरदस्त माहौल जो है धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है, जिसका फायदा महागठबंधन को मिलने जा रहा है। तो जगदानंद सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट अगर जगदानंद सिंह को बक्सर से मिल भी जाता है तो पार्टी जो है राजद पार्टी वहां से चुनाव हार जाएगी। तो आपने देखा कि वीडियो में अमरदयाल सिंह के पक्ष में समीकरण किस तरह से बढ़ रहे थे। सिंह आदर्श आपको पूरे तरीके से बता दिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।